हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस और कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। ये वीडियोस आपको किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में या आपके बिजनेस को ग्रो करने में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग का चैप्टर नंबर 21 पार्ट 7। इस चैप्टर के भी 6 पार्ट्स ऑलरेडी दिशा क्लासेस पर अपलोडेड हैं। आप मेरी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करवा दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस और कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चैप्टर नंबर 21 है डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल्स। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल्स को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 21 में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वैल्यू नेटवर्क्स को। आज हम डिस्कस करेंगे द डिजिटल चैनल्स रिवॉल्यूशन। जो पहले के हमारे मार्केटिंग चैनल्स थे वो बहुत डिफरेंट थे आज के मार्केटिंग चैनल से। तो आज जो मार्केटिंग चैनल्स हैं वो डिजिटल चैनल्स हैं, इसलिए हम डिजिटल चैनल्स रिवॉल्यूशन की बात करेंगे कि कैसे चैनल्स का रिवॉल्यूशन हुआ है। द डिजिटल रिवॉल्यूशन इज़ प्रोफाउंडली ट्रांसफॉर्मिंग द डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज। ये कह रहा है जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन रिवॉल्यूशन हुआ है चैनल्स में, उसकी वजह से हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेटजीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुई है, चेंज हुई है। विद कस्टमर्स both individuals and businesses becoming more comfortable buying online and the use of smartphones exploding, traditional brick and mortar channel strategies are being modified or even replaced। अगर हम कस्टमर्स की बात करें, बेशक वो इंडिविजुअल कस्टमर्स हों या जो हमारे बिजनेस कस्टमर्स होते हैं, उन दोनों के केस में ही दोनों ही टाइप के कस्टमर्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं ऑनलाइन बाय करने में। उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है जो हमारा ये डिजिटल रिवॉल्यूशन हुआ है चैनल का। उन्हें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है जब वो ऑनलाइन बाय करते हैं, क्योंकि जो हमारे स्मार्टफोन्स का यूज़ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। और अगर हम ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मोटर चैनल की बात करें, जो हमारे पहले के चैनल होते थे डिस्ट्रीब्यूशन के, ब्रिक एंड मोटर, जहां हम स्टोर ओपन करते थे, फिजिकल स्टोर होता था, कोई ऑफिस होता था, कोई बिल्डिंग होती थी, उनकी अगर हम चैनल स्ट्रेटजीज़ की बात करें तो उन चैनल स्ट्रेटजीज़ को या तो मॉडिफाई किया जा रहा है क्योंकि कस्टमर आजकल बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन्स का यूज़ कर रहा है या वो बहुत कंफर्टेबल है ऑनलाइन बाय करने में। तो इसलिए ब्रिक एंड मोटर चैनल की स्ट्रेटजीज़ को या तो मॉडिफाई किया जाता है या उन्हें रिप्लेस करा जा रहा है। तो यहाँ से हमने देखा कि कैसे चैनल्स का डिजिटल रिवॉल्यूशन हो रहा है, क्योंकि आजकल कस्टमर्स, बेशक वो इंडिविजुअल कस्टमर हो या बिजनेस कस्टमर हो, दोनों ही बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं ऑनलाइन बाय करने में। ऑनलाइन रिटेल सेल्स और ई कॉमर्स हैव बीन ग्रोइंग एट अ डबल डिजिट रेट। अपैरल एंड एक्सेसरीज, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर हार्डवेयर आर द 3 फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरीज। और अगर हम ऑनलाइन जो रिटेल सेल्स हैं, जो हमारी ई कॉमर्स है, अगर हम उसकी बात करें तो उसकी जो ग्रोइंग स्पीड है वो क्या है, किस रेट पे ग्रो हो रहे हैं, डबल डिजिट रेट पे। मतलब उसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो रही है क्योंकि आजकल जो हमारे ट्रेडिशनल चैनल्स थे उनको हम बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ते जा रहे हैं और डिजिटल जो चैनल्स में रिवॉल्यूशन आया है, जो ऑनलाइन रिटेल स्टोर्स हैं, सेल्स हैं, ई कॉमर्स की साइट हैं, जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, या हर एक कंपनी की खुद की वेबसाइट्स हैं, उनके थ्रू हम बहुत ज़्यादा परचेज़ करना पसंद कर रहे हैं। तो उसकी वजह से इनकी जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट रेट पे ग्रो कर रही है। अगर हम बात करें कि भी 3 ऐसी फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरीज कौन सी हैं, ऐसी कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही हैं ऑनलाइन सेल्स के केस में, तो वो हैं अपैरल एंड एसेसरीज, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ये 3 प्रोडक्ट की कैटेगरीज ऐसी हैं जिनके केस में ऑनलाइन रिटेल सेल्स बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रही हैं। स्केप्टिक्स इनिशियली फेल्ट अपरेल वॉन्ट सेल वेल ऑनलाइन बट ईजी रिटर्न्स। ये कह रहा है जो स्केप्टिक्स थी उसने पहले सोचा कि भी हम अपरेल्स को ऑनलाइन सेल अच्छे से नहीं कर पाएंगे,
जो हमारे कपड़े हैं अप्रैल, उसने सोचा कि भी कपड़ों को ऑनलाइन सेल करना बहुत डिफ़िकल्ट है, उसको हम ऑनलाइन अच्छे से सेल नहीं करेंगे। ठीक है, आप कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को सेल कर सकते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर्स को सेल कर सकते हैं, लेकिन अप्रैल्स को ऑनलाइन सेल करना पॉसिबल नहीं है। बट ईजी रिटर्न्स, ट्राई ऑन टूल्स एंड कस्टमर रिव्यूज़ हैव हेल्प्ड काउंटर द इनएबिलिटी टू ट्राई क्लॉथ्स ऑन इन द स्टोर। लेकिन जब से कंपनी ने, जो ऑनलाइन कंपनीज़ हैं, उन्होंने इजी रिटर्न्स की फैसिलिटी दी है, या बहुत सारी कंपनीज तो ट्राई ऑन फैसिलिटीज़ भी देती हैं कि आप हमारे कपड़ों को मंगवा लो, आप ट्राई करके देख लो, अगर आपको पसंद आए तो ठीक है, अदरवाइज रिटर्न कर दो। तो जो ये इजी रिटर्न की फैसिलिटी है, ट्राई ऑन टूल्स हैं, या हर एक प्रोडक्ट के नीचे आपको कस्टमर के रिव्यूज़ मिल जाते हैं कि जिन कस्टमर्स ने उसको बाय किया है, उन कस्टमर रिव्यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है कि हम, जो हमारी इनएबिलिटी थी कि कपड़ों को हम स्टोर में जाके ट्राई करके ही लेते थे, उस इनएबिलिटी को उसने रिमूव कर दिया। क्योंकि इजी आप रिटर्न कर सकते हैं, ट्राई करके आप रिटर्न कर सकते हैं, या कस्टमर के रिव्यूज़ को आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। तो उसकी वजह से जो इनएबिलिटी थी कि हम कपड़ों को स्टोर में ट्राई नहीं कर सकते, वो इनएबिलिटी दूर हो गई है, और उसकी वजह से अप्रैल एंड एसेसरीज़ भी 3 ऐसी कैटेगरीज में से है जो फास्टेस्ट ग्रो कर रहा है। एज ब्रिक एंड मोटर retailers promote their online ventures and other companies bypass retail activities by selling online. They all are embracing new practices and policies. ये कह रहा है बहुत सारे तो जो ब्रिक एंड मोटर रिटेलर्स थे, जो पहले स्टोर्स ओपन करके बैठे थे, क्योंकि आपने देखा है हर एक प्रोडक्ट या हर एक ब्रांड के आजकल ऑनलाइन वेंचर्स हैं, हर किसी की वेबसाइट है। तो जो पहले ब्रिक एंड मोटर रिटेलर्स थे वो भी अपने ऑनलाइन वेंचर्स को प्रमोट कर रहे हैं, या बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने रिटेल एक्टिविटीज़ को बाईपास कर दिया और ऑनलाइन हो गए। वो सब नई प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहे हैं। एज इन ऑल मार्केटिंग, कस्टमर्स होल्ड द की। लेकिन बेशक हम किसी भी टाइप की मार्केटिंग की बात कर रहे हो, बेशक वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग चैनल्स हों या डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स हों, सभी मार्केटिंग में जो कस्टमर है उसके पास क्या है, की है। कस्टमर ही क्या है, किंग। कस्टमर्स वांट द एडवांटेजेस बोथ ऑफ डिजिटल। ये कह रहा है लेकिन हमारा जो कस्टमर है उसे दोनों के एडवांटेजेस चाहिए, एडवांटेजेस ऑफ बोथ ऑफ डिजिटल एंड ऑफ फिजिकल स्टोर्स। तो उसे दोनों के एडवांटेज चाहिए। डिजिटल में उसे चाहिए वास्ट प्रोडक्ट सिलेक्शन, क्योंकि डिजिटल जब वो जाता है ऑनलाइन आप एक ही प्रोडक्ट के लिए 10 ब्रांड्स को सर्च कर सकते हैं। एविडेंट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। हेल्पफुल कस्टमर रिव्यूज़, आपको कस्टमर के रिव्यूज़ भी मिल जाएंगे जिन्होंने वो प्रोडक्ट यूज़ किया है। इसकी वजह से कस्टमर को डिजिटल भी चाहिए। और अगर हम बात करें फिजिकल स्टोर्स की, तो वहाँ उसे हाईली पर्सनलाइज सर्विस मिलती है, जहाँ हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट को अच्छे से फिजिकली चेक कर सकता है। एंड ओवरऑल इवेंट एंड एक्सपीरियंस, या फिर एक स्टोर में जाके जो वो एक्सपीरियंस करता है, या उसके लिए एक इवेंट होता है कि भी मैं स्टोर में जाके ही परचेज़ कर रहा हूँ, एक आउटिंग हम बोल सकते हैं, तो वो भी वो एक्सपीरियंस करना चाहता है। तो इसलिए हमारा जो कस्टमर है वो दोनों के एडवांटेजेस चाहता है, डिजिटल एंड फिजिकल। दे एक्सपेक्ट सीमलेस चैनल इंटीग्रेशन सो दे कैन। इसलिए वो चाहते हैं कि ये जो दोनों चैनल है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग वाले चैनल्स और जो डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स हैं, ये दोनों ही आपस में मिलके एक साथ इंटीग्रेट होकर काम करें, ताकि कस्टमर को क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकें। Enjoy हेल्पफुल कस्टमर सपोर्ट इन अ स्टोर, ऑनलाइन और ऑन द फोन, ताकि कस्टमर को जो भी सपोर्ट चाहिए, बेशक वो स्टोर में हो, ऑनलाइन हो या फ़ोन पे हो, वो उसे ईजीली मिल सके। इसलिए वो चाहता है कि भी दोनों ही चैनल्स, डिजिटल भी और ट्रेडिशनल भी, वो आपस में इंटीग्रेट करके काम करें। चेक ऑनलाइन फॉर प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी एट लोकल स्टोर्स बिफोर मेकिंग अ ट्रिप। और वो स्टोर पे जाने से पहले ही ऑनलाइन चेक कर ले कि वो प्रोडक्ट वहाँ अवेलेबल है या नहीं, अपना ट्रिप करने से पहले, ताकि अगर वहाँ वो जाए उसे ना मिले तो उसका टाइम वेस्ट ना हो। Find out in store whether a product that is unavailable can be purchased and shipped from another store to home. अगर कोई प्रोडक्ट उसे स्टोर में अवेलेबल नहीं है तो वो ऑनलाइन चेक कर सके कि कहाँ वो उसे मिलेगा और किस अदर रिटेलर के पास वो उसे जाके रिसीव कर सकता है। ऑर्डर अ प्रोडक्ट ऑनलाइन एंड पिक इट अप एट अ कन्वीनियंट रिटेल लोकेशन। या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो उसके लोकल एरिया में अवेलेबल नहीं है तो वो उसे ऑनलाइन ऑर्डर कर दे और जो भी उसके आसपास की रिटेल लोकेशन है वहाँ से इजीली पिकअप कर ले। रिटर्न अ प्रोडक्ट परचेज्ड ऑनलाइन टू अ नियर बाय स्टोर ऑफ द रिटेलर।
या फिर अगर उसने कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदा है जो उसे पसंद नहीं आया तो वो नियर बाय जो उसके स्टोर है रिटेलर का वहाँ उसे रिटर्न कर सके। रिसीव डिस्काउंट्स एंड प्रमोशनल ऑफर्स बेस्ड ऑन टोटल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन परचेजेस। और जब भी उसके कोई भी डिस्काउंट की बात हो रही है या प्रमोशनल ऑफर की बात हो रही है तो वो चाहता है उसके टोटल जितना भी उसने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पे परचेज करा है उसके बेसिस पे उसे डिस्काउंट या प्रमोशन का ऑफर रिसीव हो। क्योंकि हम देखते हैं कि भी अगर मान लें हमने सिर्फ ऑनलाइन परचेज़ किया और ऑफर चल रहा है कि जब आप 5000 का परचेज़ करेंगे, ऑनलाइन हमने 3000 का परचेज़ कर रखा है, ऑफर है कि 5000 पर डिस्काउंट मिलेगा। अगर हम अब दोबारा से 5000 का करें तभी मिले तो क्या कस्टमर को बेनिफिट है? नहीं। वो चाहता है कि भी ऑनलाइन उसने 3000 का परचेज़ कर रखा है, 2000 का वो अब स्टोर में परचेज़ कर ले तो टोटल जो ऑनलाइन और ऑफलाइन परचेज़ उसने किया है उस पर उसे डिस्काउंट मिलना चाहिए, उसके जो पॉइंट्स हैं, क्रेडिट्स हैं, वो उसके अकाउंट में आ जाए। तो ये बेनिफिट्स कस्टमर चाहता है, इसलिए वो दोनों के एडवांटेजेस चाहता है। वो चाहता है दोनों ही जो चैनल्स हैं, डिजिटल और जो हमारे ट्रेडिशनल, वो आपस में मिल के इंटीग्रेट होकर काम करें। क्लियर? रिटेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स आर रिस्पॉन्डिंग, और इसीलिए जो हमारे रिटेलर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इन जो हमारी ये कस्टमर की डिज़ायर हैं, वांट्स हैं, उनके बेसिस पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। कंसिडर सम ऑफ द चेंजेस बीइंग मेड बाय रिटेल गिगांट वॉलमार्ट, ये एक एग्जांपल दे रखा है। क्लियर कि उसने क्या क्या चेंजेस करे हैं। रिटेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स आर असेंबलिंग मैसिव अमाउंट्स ऑफ सोशल, मोबाइल एंड लोकेशन इंफॉर्मेशन दे कैन माइन टू लर्न अबाउट देयर कस्टमर्स। इसीलिए बहुत सारे जो रिटेलर्स हैं और हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं। सोलो मतलब सोशल, मोबाइल MO, लोकेशन LO, इनसे रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं ताकि वो अपने कस्टमर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लर्न कर सकें। दे आर यूजिंग सॉफ्टवेयर दैट क्लोजली मॉनिटर्स व्हाट सेलिंग वेयर एंड व्हाट प्राइस इन ऑर्डर टू एडजस्ट देयर ऑफरिंग्स एंड प्राइजेस। वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर रहे हैं जिनसे उसे पता चल जाता है कि भी क्या चीज़ सेल हो रही है, कहाँ वो चीज़ ज़्यादा सेल हो रही है और किस प्राइस पे वो सेल हो रही है, ताकि वो अपनी ऑफरिंग्स को और अपने प्राइजेस को एडजस्ट कर सकें। ऑनलाइन अगर कोई चीज़ ज़्यादा सेल हो रही है तो वो उसको ऑनलाइन ज़्यादा ऑफर करते हैं, और कोई भी चीज़ ऑफलाइन ज़्यादा सेल हो रही है तो उसको वहाँ देखते हैं। तो लोकेशन से रिलेटेड, सोशल से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो क्या कर रहे हैं, इकट्ठी कर रहे हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करें। द गोल फॉर मैनी मार्केटर्स इज़ टू डेवलप अ कस्टमाइज्ड नेक्स्ट बेस्ट ऑफर्स दैट टेक्स इनटू अकाउंट कस्टमर्स एटीट्यूड एंड बिहेवियर, परचेज एंड शॉपिंग चैनल and the marketer's goal with respect to those customers, whether it is to increase sales, say or build loyalty। ये कह रहा है और हर एक कस्टमर चाहता है या मार्केटर चाहता है, उसका गोल है कि वो नेक्स्ट बेस्ट ऑफर को कस्टमाइज कर सके। NBO की फुल फॉर्म, नेक्स्ट बेस्ट ऑफर दैट टेक्स इनटू अकाउंट, और जो आप ऑफर क्रिएट कर रहे हैं या कस्टमाइज कर रहे हैं उसमें आप कस्टमर के एटीट्यूड्स को ध्यान में रख रहे हैं, उसके बिहेवियर को ध्यान में रख रहे हैं, क्या चीज़ उसने परचेज़ करी है वो ध्यान रख रहे हैं, क्या प्रोडक्ट लिया है, क्या सर्विस लिया है, शॉपिंग का चैनल उसने कौन सा यूज़ किया है, इन स्टोर में परचेज़ करा है या ऑनलाइन। मार्केटर का गोल होता है कि भी हर एक उस कस्टमर तक वो चीज़ पहुंचा सके जो वो चाहता है। तो वो नेक्स्ट बेस्ट ऑफर को कस्टमाइज़ करना चाहता है इन सारी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कि क्या प्रोडक्ट या सर्विस उसने परचेज़ करी है, कहाँ से उसने परचेज़ करी है, क्या कस्टमर का एटीट्यूड है, क्या उसका बिहेवियर है। या तो वो अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करना चाहता है या फिर कस्टमर की लॉयल्टी को बिल्ड करना चाहता है। इसलिए कस्टमर्स रिटेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स क्या कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स का यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और वो अपने कस्टमर्स को अच्छे से समझ सकते हैं, उनके लिए नेक्स्ट बेस्ट ऑफर्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। कल हम डिस्कस करेंगे द रोल ऑफ मार्केटिंग चैनल्स, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। अगर आपको मेरी वीडियोज़ कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।